आज फिर 10 दिन हो गए हैं, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक बार एक वीडियो को अपलोड कर लूँ ताकि ऑडियंस उसको देख सकें। बहुत सारे मौजू, बहुत सारे ख्यालात होने के बावजूद वक्त नहीं निकाल सका, मसरूफियाती। आज 2 लेक्चर्स के दरमियान में 1.5 घंटे का फ़र्क है। इसमें कोशिश करूँगा किसी भी मौजू पे, किसी भी टॉपिक पे एक वीडियो अपलोड करके आपके देखने के लिए लगा सकूँ। अच्छा, वीडियो पहले से तैयार नहीं है, टॉपिक भी जो है सिर्फ ख्यालात में है, उसको अमली तौर पर मैंने उसे बोला नहीं है, तो लफ्ज़ों के दरमियान में हो सकता है वो रवानी ना हो, जुमले उस तरह कनेक्ट ना हो, और उसी तरह अपना मौजू मैं टॉपिक शायद कहीं और से शुरू करूँ, ख़त्म कहीं और पर हो जाए। टॉपिक ये होगा कि इंसान को कैसे पता चलता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नुकसान देगा, ये फ़ायदा देगा, ये नाकामी है, ये कामयाबी है। इंसान को कैसे पता चलता है कि ये सच है, ये झूठ है। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या चीज़ होती है, यानी कि इसमें मैं कह लूँ कि ये तो वाकई ही सच है। यानी इंसान हमेशा से कहता है कि मुझे साइंस बता देगी, मुझे मज़हब बता देगा, मुझे अपने दुनिया भर के नॉलेज से पता चल जाएगा ये चीज़ सच है या झूठ है, या अच्छा है या बुरा है। लेकिन हकीकत इससे बहुत मुश्किल है, बहुत मुख्तलिफ है। इसके लिए पहले समझते हैं 2 कहानियाँ। साइकोलॉजी के अंदर ये कहानियाँ बहुत मशहूर हैं, और इंसान को, आपकी तरह इंसानों को भी कहानियाँ पसंद है। उनको स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है, उसको ये नहीं पसंद कि साइंस क्या कहती है, मज़हब क्या कहता है, उसको कहानियाँ पसंद है, क्योंकि कहानियाँ सुनना, कहानियों पे जीना ही दिमाग को पसंद है। पहली कहानी, एक शख्स है, गाँव में रहता है, उसके पास एक बड़ा ही अच्छा घोड़ा है। लोग उसके पास आके कहते हैं कि घोड़ा हमें बेच दो, बड़े पैसे देने की ऑफ़र करते हैं, वो नहीं बेचता। अगले दिन वो घोड़ा जंगल में भाग जाता है, और लोग आके कहते हैं कि बड़े ही बदकिस्मत इंसान हो, कल हम तुम्हें पैसे दे रहे थे, तुमने नहीं खरीदा, आज तुम्हारे पास घोड़ा भी नहीं है और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। कहता मुझे नहीं मालूम खुशकिस्मत या बदकिस्मत, लेकिन आज मेरे पास घोड़ा नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं ये तो कहना, बताना बहुत आसान है कि तुम बदकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास घोड़ा भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, नुकसान हो चुका है तुम्हारा। अगले दिन वो घोड़ा जो है जंगल से 6 और घोड़ों को अपने साथ ले आता है। अब वो 7 हो जाते हैं, तो लोग फिर आते हैं उसके घर पे, कहते हैं बड़े ही खुशकिस्मत इंसान हो तुम, तुम्हारे पास 7 घोड़े हो गए, पहले एक घोड़ा था। कहता है मुझे नहीं पता खुशकिस्मत हूँ या बदकिस्मत हूँ, लेकिन अब मेरे पास 7 घोड़े हैं। अगले दिन वहाँ पर उसका बेटा घोड़ों के साथ खेल रहा होता है, घोड़ा उसे लात मारता है, उसकी टांग टूट जाती है। मोहल्ले के लोग फिर आ जाते हैं, कहते हैं कि बहुत ही बदकिस्मत इंसान हो, इकलौता बेटा है, उसकी भी टांग तुमने तुड़वा ली घोड़ों के पीछे। कहता मुझे नहीं पता खुशकिस्मत हूँ या बदकिस्मत हूँ, लेकिन अब मेरे बेटे की टांग टूट चुकी है। वहाँ पर फ्रांस के अंदर जंग शुरू हो जाती है। लोग आर्मी के आकर बच्चों को भर्ती करना शुरू करते हैं, जिस घर में लड़के होते हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं। इसके बेटे को घर छोड़ जाते हैं क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई है। लोग फिर आगे कहते हैं कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, हमारे बच्चे जंग में जाके मर रहे हैं और तुम्हारा बच्चा घर पे बचा हुआ है क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है। और फिर यही कहता है कि मुझे नहीं मालूम खुशकिस्मत हूँ या बदकिस्मत हूँ, मैंने अपने महदूद इल्म के मुताबिक, महदूद वक्त में जो मैं सोच सकता था, समझ सकता था, इसमें मेरे पास वो काबिलियत नहीं है बताने की कि खुशकिस्मती क्या है या बदकिस्मती क्या है। इसी तरह एक किंग है, एक बादशाह है, दूसरी कहानी है, इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर वो अपनी सल्तनत चलाता है, बहुत सारे वज़ीर हैं। एक दिन काम कर रहा होता है और लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी से उसकी उंगली कट जाती है। वो अपने वज़ीर को बताता है कि मेरी उंगली कट गई है। बाकी सारे लोग उसको बताते हैं कि नुकसान हो गया है तुम्हारे लिए, बहुत बुरा हो गया है, तुम्हारे पास उंगली नहीं है, तुम्हारे हुस्न में कमी आ गई है। और एक वज़ीर कहता है कि अच्छे के लिए ही हुआ होगा, और इसके लिए इतना बुरा समझना ज़रूरी नहीं है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और उस वज़ीर को जेल में डाल देता है। अगले दिन वो बादशाह जो है और लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ वज़ीर के कि तुमने जिस तरह बोला उसकी वजह से तुम्हें जेल में डाल दिया गया। कहता मुझे साथ कोई अच्छा ही हुआ होगा अगर मुझे जेल में डाला गया, लेकिन लोग ये बात नहीं समझ पाते। अगले दिन बादशाह जो है वो जंग में शिकार करने जाता है जंगल में। वहाँ पर जाता है तो अपने काफ़िले से बिछड़ जाता है। वहाँ पे से जंगली पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम इसको बलि चढ़ाएंगे। आग लगाते हैं, इसको तैयार करते हैं, आग में डालने के लिए आखिरी वक्त में देखते हैं कि इसकी एक उंगली नहीं है। कहते हैं कि इस शख्स के अंदर नुक्स है, जिस्म में नुक्स है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसको आज़ाद कर देते हैं। ये वहाँ से जंगल से होता हुआ वापस घर पहुँचता है और आके अपने वज़ीर को आज़ाद कर देता है जेल से। कहता है कि तुमने कल मुझे कहा था कि अच्छा होगा, आज देखो इस उंगली की वजह से मेरी बचत होगी, वरना ज़िंदगी से हाथ धो बैठता। लेकिन मैं ये बताओ तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारा जेल में जाना भी फ़ायदा है। उसने कहा कि हमेशा आपके साथ शिकार करने के लिए मैं जाता था, अगर वहाँ पर आपकी उंगली के अंदर नुक्स होता तो यकीनन वो मुझे बलि पे चढ़ा देते, तो जेल में होने की वजह से मैं शिकार पे नहीं किया, मेरी भी बचत हो गई। अच्छा, इंसान अपने महदूद इल्म के मुताबिक, महदूद सी दुनिया में महदूद सी सोच के मुताबिक ये फ़ैसला करता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, लेकिन उसकी जो डिसीजन है, उसकी जो कैलकुलेशन है, वो बहुत ही लिमिटेड है। इसी टॉपिक पे देखते हैं कि
साइंस क्या कहती है, फ़िलासफ़ी क्या कहती है और साइकोलॉजी क्या कहती है। साइंस में बहुत ही आसान है। साइंस कहती है कि इंसान का दिमाग चलता ही से सर्वाइवल मोड में, उसके लिए ज़रूरी ही आपकी हिफाजत है, आपकी जान है। यानी उसको इस चीज़ से परवाह ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। अगर आपकी जान बच रही है तो वो अपने आप को उसके लिहाज से अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। यानी एक प्री हिस्टोरिक टाइम है, गारों के अंदर लोग रह रहे हैं, सच है या झूठ है, जो आपके लीडर ने कह लिया उसको मान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं मानेंगे तो आपको अलग कर दिया जाएगा। इसी तरह मुल्कों के साथ है, चाहे बाकी दुनिया सच कह रही है, झूठ कह रही है, जिसकी आप अतात करेंगे, जिससे आपकी जान बचती है, वही हकीकत होगी, वही सच होगा। इसी तरह एक घर है, घर के अंदर एक बहू है, एक औरत है जो घर में लाई गई है। यानी सच और झूठ की परवाह नहीं है, जिसने उन तमाम लोगों के साथ बना के रखी है उसी की ज़िंदगी सर्वाइवल है, उसी की ज़िंदगी बच रही है। बाकी जो औरत है उसको तलाक हो जाएगी, अलग हो जाएगी, या उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ होंगी, उसे अलग किया जाएगा, फाइनेंशियल अलग किया जाएगा, इमोशनली अलग किया जाएगा। यानी इंसान की ज़िंदगी में साइंस ये कह रही है कि आपके लिए आपकी जान की हिफाजत मेरे लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। यानी खाना, रिहाइश और ज़िंदगी जिससे गुजर सकती है वही मेरे लिए ज़रूरी है। अगर आपने मेरी वीडियो बाइसनेस पे नहीं देखी, जानिबदाराना ज़िंदगी पे नहीं देखी, वो पहले वो देख लें, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि साइकोलॉजी क्या कहती है। नहीं तो जो साइकोलॉजी की दुनिया है उसके अंदर ये समझना कि जो मेरे साथ हो रहा है क्या वाकई वो नुकसानदेह है, यानी क्या वाकई मेरे साथ जुल्म हो रहा है। यानी मेरे बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, जिनको मैं वक्ती तौर पे समझ रहा हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है। यानी मैं अपने भाई को कहता हूँ कि जो तुम कर रहे हो मेरे साथ गलत है, तुमने मुझे ये ज़मीन नहीं दी, तुमने मेरे साथ ये रवैया रखा, तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की, ये मेरी हदूद के ख़िलाफ़ है, तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। वो मुझसे बात करना छोड़ देता है। ये मेरे लिए इमोशनल ट्रॉमा है। मुझे हमेशा एहसास रहता है कि मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, लेकिन ये जुल्म नहीं है, ये बाउंड्रीज ज़रूरी थी। यानी ये मान लेना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। क्या साइकोलॉजी मुझे इसके लिए हिम्मत देगी, प्रमोट करेगी कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। यानी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे से बाहर निकल के कि अब मेरे लिए बेहतर है या नहीं। यानी मेरी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है, मैं अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ, मैं इमोशनली अपने आप को स्टेबल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे डिसीजन के अंदर मैं जानिबदार क्यों हो रहा हूँ। उसी पे एक बाइसनेस की वीडियो है, पहले वो देख लीजिएगा। यानी मैं सच होकर भी ये क्यों मान लूँ कि आप जो कह रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। यानी मैं जानता हूँ कि सच क्या चीज़ है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस हैं कि सच क्या होगा, झूठ क्या होगा, कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है, अगर उसको आप नीचे लेते हैं तो वो आकर ईगो पे फंस जाती है। यानी आपकी जो मैं है कि ये मेरी बाउंड्रीज, मेरे हकूक़, मेरा कंट्रोल, इससे बाहर जब चीज़ निकल रही है तो मेरी साइकोलॉजी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। मैं नहीं मान सकता कि कोई मुझसे अथॉरिटी में बाहर निकल जाए, चाहे वो सच कह रहा हो या झूठ कह रहा हो। मेरी उसके लिए कामयाबी, नाकामी, उसके लिए नुकसान, फ़ायदा उसी तरह होगा अगर कोई मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करता है। यानी मैं अपने आप को, फैमिली को कंट्रोल कर रहा था, सारे लोग मेरी बात सुन रहे थे। आज अगर मेरी बात नहीं सुन रहे तो इसका मतलब मैं नाकाम होना शुरू कर रहा हूँ, मेरी ईगो हर्ट हो रही है। अच्छा, इस मौजू को सबसे अच्छे तरीके से फ़लसफ़ा एक्सप्लेन करता है कि अच्छे और बुरे की तमीज़ क्या है, मोरालिटी क्या चीज़ होती है, एथिक्स क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ गलत है। आपके जो अमाल हैं उसको हमेशा माशरे के तराजू में ही तोला जाएगा। यानी वो अच्छा है, बुरा है, कामयाब है, नाकाम है, माशरा, सोसाइटी बताएगी। यहाँ तक कि माशरा बताएगा कि जो आपने बोला वो सच है या गलत है या झूठ है। लेकिन आपको लगेगा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ तो हमेशा से एक चीज़ नोन होती है, उसके बारे में मालूम होता है, तो ऑब्जर्वेबल होती है, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि माशरा मुझे बताएगा कि ये सच था या गलत था या झूठ था। इसमें मज़हब मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। मज़हब तो बड़ा आसान है बताने के लिए कि ये सच है, ये झूठ है, ये सही है, ये गलत है। तो माशरा मज़हब से भी आगे कैसे निकल जाता है। आसान सी मिसाल ले लें, जितने भी मज़ाहिब हैं उनका जो कोर है वो यही है कि एक डिवाइन पावर, एक अथॉरिटी अल्लाह ताला की ज़ात है, आप उसी से मांगेंगे उसी से आपको मिलेगा। यानी इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं है। अब इसके अंदर भी आप ज़िंदगी का तज़िया करें, आप चारों तरफ अपने हालात देखें। हर दिन आप दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, नौकरी के लिए, पैसों के लिए, ओहदों के लिए, कामयाबी के लिए, यहाँ तक कि आप अपने सच को भी बदल लेते हैं कि मुझे ये फ़ानी दुनिया, ये फ़ानी चीज़ें, लोग मेरी किसी ना किसी तरह से मदद करके मुझे वो चीज़ दिला दें जो आपका मज़हब कह रहा है कि उसकी अथॉरिटी, यानी कि मज़हब के अंदर वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अल्लाह ताला के पास है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें फ़ायदा हो सकता है कि आपके पैसों का हो या मज़हब का हो, तो आप
समझते होंगे अच्छा यार पैसों का फ़ायदा था, ओहदे का फ़ायदा था, इस वजह से मैं तब्दील हो गया। ऐसा भी नहीं है। माशरा जो अपना स्टैंडर्ड बनाता है, रिवॉर्ड बनाता है, उसको पाने के लिए लोग अपना नुकसान भी करते हैं। आसान सी मिसाल ले लें, किसी के घर पे जनाजा है, उसकी बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, उसकी औलाद है, फौत हो गई है, उसके लिए जनाजा है, और उस जगह पर भी माशरा आपको कह रहा है कि आपने घर के अंदर दावत करनी है, लोगों को खाना खिलाना है, लोग क्या कहेंगे। यानी उस हालात में मैं जब अपने इस बुरे हालात में हूँ, मेरा करीबी मुझसे बिछड़ गया है, मुझे माशरा कह रहा है कि हम तालियां उसी वक्त बजाएंगे जब तुम हर किसी को खाना खिलाओगे। और आज चाहे मज़हब जो कहे, चाहे साइंस जो कहे, मेरा माशरा मुझे रिवॉर्ड इसी बेस पे करता है, इसी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। यानी मैं अपना नुकसान भी करता हूँ, इमोशनल नुकसान भी करता हूँ, फाइनेंशियल नुकसान भी करता हूँ, सारी ज़िंदगी उसको याद भी रखता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं उसके सामने कभी खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि माशरा मुझे कहता है कि अगर ऐसा करोगे कि तुम हमारे साथ जुड़े हुए हो, वरना हम दुनिया में, इस माशरे में, इस मोहल्ले में तनकीद करेंगे कि तुम कैसे लोग थे, यानी हम तुम्हें डिग्रेड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप समझते हैं कि शायद वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यानी कि उसमें तो कोई बंदा दो राय रख ही नहीं सकता होगा, या ये एक पर्सपेक्टिव है, यानी कि मैं आज इस तरह सोच रहा हूँ, हो सकता है माशरा दोबारा कुछ मुख्तलिफ सोचे तो वो एब्सोल्यूट ट्रुथ भी तब्दील हो जाए। कल मैं गया हुआ था यहाँ पर चिड़ियाघर में, ज़ू जो होता है, आप ज़ू में जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, खेलते हैं, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आपका मज़हब मना करता है कि इतने छोटे से पिंजरों के अंदर जानवरों को, परिंदों को बंद किया हुआ है सिर्फ इस वजह से कि आपको अच्छे लगते हैं, ये खूबसूरत हैं, इस वजह से इनको बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ताकत है, आप उनको कर सकते हैं। इस पर कोई आपके ऊपर मज़हब का नहीं सोचते, आप साइंस का नहीं सोचते, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन का नहीं सोचते कि क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन माशरा कह रहा है कि इस ओके, यानी पर्सपेक्टिव यही है कि ठीक है, आप बच्चों के साथ जा सकते हैं। यानी एक वक्त तक 40-50 साल तक इन लोग दुनिया के अंदर इंसानों का ज़ू था, यानी यहाँ पर लोग आते थे देखने के लिए, ये अफ्रीका के लोग हैं, ये अंटार्कटिका से आए हुए लोग हैं, ये रेड इंडियंस हैं, इनको ला के कैद करके रखते थे। बेल्जियम वगैरह के अंदर ज़ू था, लोग देखने के लिए आते। 40-50 साल चलता रहा, यानी किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये जो है गलत कर रहे हैं, किसी को ये माशरे ने नहीं कहा कि ये गलत है। हैरानगी की बात यह है कि जो कैद थे उन्होंने भी कभी एतराज़ नहीं किया, वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, कहते थे हमें हर टाइम खाना मिल रहा है, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पर एक अरसे के बाद उन्हें ख्याल आया कि यह कैसा जुल्म है कि मैं इंसानों को कैद करके रख रहा हूँ सिर्फ अपनी खुशी के लिए, देखने के लिए। 40-50 साल के बाद उनको इलीगल किया गया, बंद किया गया। और इसी तरह हो सकता है कि अगले 20 या 30 साल के बाद दुनिया का एक पर्सपेक्टिव तब्दील हो जाए कि ज़ू जो है वो गलत है, लोगों के साथ, बच्चों, इन जानवरों के साथ, इनकी ज़िंदगी के साथ जुल्म हो रहा है सिर्फ आपकी खुशी के लिए। तो आपको लगता होगा ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यानी कि एक चीज़ जिसको आप कहेंगे बिल्कुल सच है, शायद फ़लसफ़े के अंदर वो एग्जिस्ट ही ना करे। यानी मैं आज कहूँ कि आज जो है सर्दी है, एक दूसरा शख्स आगे कहता है नहीं आज गर्मी हुई है, जबकि मुझे ठंड लग रही है, मैंने जैकेट पहनी हुई है। दूसरा कह रहा है गर्मी होगी, मैं साइबेरिया में रहने वाला हूँ, इतना इस मौसम में, इस तरह का मौसम होना गर्मी की अलामत है, इसका मतलब यहाँ गर्मी हो गई, मौसम ख़राब हो चुका है। अब आप कहेंगे इसके लिए तो चले एब्सोल्यूट कोई स्केल्स मौजूद हैं, डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, टाइम हो सकता है, यानी ये वो चीज़ें हैं जो मिनट्स, जो टेम्परेचर, जो डिग्री को आपको बता सकती हैं, यानी एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब ऐसी कोई मिसाल ले लें, आप कहते हैं सुबह 7 बजे सूरज निकलता है, यानी ये तो एक नंबर है, एक चीज़ आपको देख सकते हैं, 7 बजे सूरज निकला है। दूसरा शख्स कहता है कि 7 बजे सूरज आप देख रहे हैं, ये असल सूरज नहीं है, सूरज जब निकलता है तो 8 मिनट के बाद रोशनी मिलती है, इसका पहुंचती है हम तक, यानी 8 मिनट के बाद वो चीज़ हमें दिख रही है, यानी कि जो सूरज है ये इस जगह पर नहीं है, इसका मतलब सूरज 7 बजे नहीं निकलता। इसी तरह जो आप सितारे देख रहे हैं, चाँद देख रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि शाम को 8 बजे आपको नज़र आ रहे हैं, रात को 9 बजे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, यानी अरबों साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, उनकी रोशनी अब तक आप तक पहुंची है, जितनी पहुंची है उतना आप देख रहे हैं, यानी हकीकत में वो सितारे एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी कि जो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको आप देख भी रहे हैं वो भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, गलत हो सकता है, जब तक माशरा उसको बताता है कि सही है हम मानते हैं। अब अगर आप साइकोलॉजी के अंदर दोबारा वापस आते हैं, हकीकत में जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, जिसको आप समझते हैं कि मैं एक सेल्फ मेड हूँ, मैं अपने आप को, मैंने डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, टीचर बनाया है, मैंने अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाया है, मैं वल्गर कपड़े पहनता हूँ, मैं इस तरह का म्यूज़िक करता हूँ, मैं एक एडवेंचरस लाइफ गुजारता हूँ, ये तमाम चीज़ें जिसमें आपका मैं है, ये तमाम की तमाम एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी आप ख़ुद मैं जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक रिस्पॉन्स हैं, जो आपका माहौल था, जो आपका चारों तरफ के एनवायरनमेंट थी,
जो आपके माँ बाप ने कहा, जो आपको माशरे ने सिखाया, यानी वो जो तरबियत आपकी बचपन से हुई, आप उसके रिस्पॉन्स पे आपकी एक पर्सनैलिटी है जो आज एग्जिस्ट कर रही है। इसके अंदर कहीं पर भी आपका मैं नहीं है। आप अगर बने हैं कोई डॉक्टर तो क्योंकि आपके माँ बाप का मोहल्ले के अंदर उन्होंने बताया कि डॉक्टर बनना अच्छा होता है, लोगों ने बताया कि इससे तनख्वाह आपको ज़्यादा मिलेगी, सैलरी मिलेगी, आप पैसे के पीछे भागे। आप पैसे के पीछे भागे क्योंकि घर वालों ने बताया कि हम गरीब हैं। आपने वो तमाम चीज़ें की जिसके अंदर आपके माँ बाप की नाक ऊपर रहती थी, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं था, यहाँ तक कि मज़हब भी, यानी वो तमाम चीज़ें आपने इसलिए की क्योंकि माशरा आपको अप्रिशिएट करता था। अगर माशरा उस पर अप्रिशिएट ना करते तो आज आपकी जो ज़िंदगी है बहुत मुख्तलिफ होती। यानी आप जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसको आप मैं समझ रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही ना करता अगर माशरे का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता। आखिर में समरी करता हूँ कि आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जिसको आप अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, कामयाबी समझते हैं, नाकामी समझते हैं, आपको एक महदूद वक्त के लिए महदूद इल्म के साथ महदूद से दुनिया में भेज दिया गया है, जिसमें हो सकता है कि जो एक्शन जो आपके साथ हो रहे हैं उसका रिस्पॉन्स 1 मिनट में आए, 1 घंटे में आए, 1 दिन में आए, या हो सकता है सालों बाद भी ना आए। हो सकता है कि काफ़ी अरसे के बाद आए। यानी कि आज डायनासोर क्यों मर गए, उसके ज़िंदगी के अंदर हमें शायद काफ़ी अरसे बाद जाके पता चले कि उनके मरने का फ़ायदा था। यानी मैं इस पे जज ही नहीं कर सकता इस टाइमलाइन के ऊपर जिसमें मेरे पास एक महदूद सा नॉलेज है। खुशकिस्मती है, नहीं है, बदकिस्मती है, यानी कि इसके ऊपर मैं ना जज कर सकता हूँ, ना मैं अपनी ओपिनियन रख सकता हूँ। और हो सकता है कि मेरे लिए अच्छा हो, मेरे लिए बुरा हो। मैंने अपनी ज़िंदगी को जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो चारों तरफ के लोग हैं, उनके साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जिसमें मैं सुकून में रहूं और मैं लोगों को मेरी वजह से नुकसान ना हो। उसके लिए क्या अच्छा था, बुरा था, क्या सच था, क्या झूठ था, इसका पैमाना सिर्फ़ और सिर्फ माशरा कर रहा होता है। आज जो माशरे की ओपिनियन है, हो सकता है कि कुछ अरसे बाद ना हो। एक अरसे तक लोग जो हैं अपने घरों के अंदर माँ बाप बच्चों को बंद करके चले जाते थे कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, बच्चों को अंदर बंद कर दिया है। काफ़ी अरसे के बाद जाके माशरे ने बताया कि ये जुल्म है, आप बच्चों को इस तरह बंद नहीं कर सकते। लेकिन जब तक माशरे के अंदर इस चीज़ का, हो सकता है कोई साइंटिफिक नॉलेज हो सकता है कि माशरे के अंदर कोई एथिकल वैल्यूज़ चेंज हो गई हों, जब तक वो चीज़ तब्दील नहीं होती, वही सख्त समझा जाता है, वही कामयाबी समझी जाती है, वही एक नॉर्मल प्रोसीजर समझा जाता है। एक वक्त आता है उसके बाद चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, माशरे का रिस्पॉन्स भी तब्दील हो जाता है। कौन क्या कहे तो उसकी कामयाबी है, औरतों की कामयाबी क्या है, मर्दों की क्या है, एक रिश्ते की कामयाबी क्या है, ये हर चीज़ ही तब्दील हो जाएगी। यहाँ तक कि आप मज़हब के अंदर भी चेरी पिकिंग करेंगे, उन चीज़ों को लेंगे जो आपके माशरे के मुताबिक हैं, जिस पे माशरा आपको रिवॉर्ड करता है, आपको तालियां बजाता है, आप उन्हीं को पिक करेंगे। वो तमाम चीज़ें जिससे माशरे से आप अलग होना शुरू होंगे, आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी से वो चीज़ें मज़हब से भी निकाल देंगे। अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।